सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन खास है, खासकर उनके लिए जिनका जन्म मघा, पूर्वा फाल्गुनी या उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, क्योंकि इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले जातकों की महादशा आमतौर पर केतु, शुक्र या सूर्य से ही आरंभ होती है। अब 29 मार्च से शनिदेव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और इसी के साथ आपकी राशि पर शनि की ढैया भी शुरू हो चुकी है। कई जगह आपने सुना होगा कि ढैया का मतलब है मानसिक तनाव, बाधाएं और जीवन में अड़चनें, लेकिन आज हम इन पुरानी धारणाओं से हटकर बात करेंगे। मैं इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा कि क्या सच में शनि की यह ढैया आपके लिए कठिनाई लाएगी या इसमें छिपा है कोई गुप्त अवसर, क्योंकि शनि केवल कष्ट ही नहीं बल्कि गहराई से आत्ममंथन और मजबूत आधार देने वाले ग्रह भी हैं। तो आइए समझते हैं कि इस परिवर्तन को डर के रूप में नहीं बल्कि एक दिशा देने वाले चरण के रूप में कैसे देखा जाए, जहां चुनौतियों के बीच भी शनिदेव आपको कुछ अहम जीवन सबक और छिपे हुए लाभ दे सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे कुछ विशेष ग्रह स्थितियां आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव की संभावनाएं लेकर आ रही हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि हर नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब अगर आपका जन्म सिंह राशि में हुआ है, यानी आप मघा, पूर्वा फाल्गुनी या उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र से संबंध रखते हैं, तो यह भी तय है कि आपकी महादशा की शुरुआत केतु, शुक्र या सूर्य से हुई होगी। इस समय शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और जिन नक्षत्रों को वे स्पर्श कर रहे हैं वे हैं पूर्वा भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती, जो कि बृहस्पति से जुड़े हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि शनि इस समय बृहस्पति की ही राशि में विराजमान है और सिंह राशि के लिए ये गोचर अष्टम भाव में हो रहा है, जबकि बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी भी हैं। वहीं दूसरी ओर शनि की मूल राशि भी आपके दशम भाव में आती है, जो कर्म, करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा का संकेत देती है। तो कुल मिलाकर ये ग्रह परिवर्तन सिर्फ डराने वाले नहीं हैं, बल्कि इनमें छिपा है आपके विकास, सोच में परिपक्वता और कर्म में मजबूती का संकेत, जिसे सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये समय आपके लिए नई दिशा का संकेतक बन सकता है। माफ कीजिएगा, एक छोटी सी सुधार की बात है। आपकी कुंडली में छठा भाव कर्म क्षेत्र से जुड़ा होता है और यहां मकर राशि स्थित रहती है, जबकि सप्तम भाव में एक अलग ऊर्जा कार्यरत होती है। जब शनिदेव इन भावों के स्वामी बनकर बैठते हैं तो अक्सर ये परिस्थितियां शुभ संकेत देती हैं, खासकर जब बात छठे भाव की हो, जो स्वयं संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और कर्म का प्रतिनिधित्व करता है, और शनि इसी भाव के कारक भी माने जाते हैं। अब जैसे ही शनि रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि बुध से संबंधित है, वहां से आपको लाभ, कमाई और आर्थिक उन्नति के योग बनने लगते हैं। यह एक तरह से आपके लिए मुनाफे के दरवाजे खोल सकता है। पर वहीं अगर चंद्रमा से शनि अष्टम या चतुर्थ स्थान में आ जाए तो ढैया की स्थिति बनती है, जिसका असर मानसिक संतुलन, स्थायित्व और जीवन की गति पर पड़ता है। दरअसल अष्टम भाव स्वयं परिवर्तन, अनिश्चितता और गहरे बदलावों का प्रतिनिधि है और ऐसे समय में हमारे जीवन की वह स्थिरता, जिसे हम इनर्शिया कह सकते हैं, अचानक से टूटने लगती है। लेकिन यही क्षण आपको एक नए स्तर की परिपक्वता और जीवन दृष्टिकोण दे सकते हैं, अगर आप इन परिवर्तनों को भय की जगह अवसर की तरह देखें। जब जीवन एक तय ढर्रे पर चलता है तो हम उसे स्थिरता समझ बैठते हैं, लेकिन शनि का अष्टम भाव में प्रवेश उसी जड़ता, उसी इनर्शिया को तोड़ने आता है। यह बदलाव असहज जरूर हो सकता है, पर कई बार स्थायित्व को झटका देना ही भीतर के विकास का कारण बनता है। इस दौरान एक बात जो विशेष ध्यान देने योग्य है, वो है आपके पिता का स्वास्थ्य। इस गोचर की अवधि में उनसे जुड़ी कुछ चिंताएं उभर सकती हैं। साथ ही सरकारी तंत्र या प्रशासनिक मामलों से जुड़ा कोई अप्रत्याशित मोड़ भी आपके सामने आ सकता है, जो अस्थायी उलझन पैदा कर सकता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 2-2.5 साल कोई डर की अवधि नहीं बल्कि दिशा परिवर्तन का समय है। और जैसे ही 29 मार्च को शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में यानी बृहस्पति की छाया में प्रवेश करेंगे,
वहीं से आपके लिए दो सकारात्मक संकेत उभरते हैं। सबसे पहली और प्रमुख शुभ सूचना संतान पक्ष से जुड़ी होगी, या तो कोई उपलब्धि, कोई बड़ी सफलता, या परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन का संकेत जो आपके जीवन में नई ऊर्जा भर देगा। कुल मिलाकर यह गोचर सिर्फ चुनौतियां नहीं बल्कि उम्मीद और उन्नति के नए रास्ते भी लेकर आया है। सिंह राशि के जातकों के लिए ये समय एक नई शुरुआत जैसा है। अगर आपके घर में संतान का विवाह अभी तक रुका हुआ है तो अब उसकी गूंज सुनाई देने लगेगी। वहीं करियर की दिशा में भी सकारात्मक बदलाव के संकेत मिलने वाले हैं, खासकर नौकरी से जुड़ी बड़ी खबरें। अगर किसी वजह से आपके प्रेम संबंधों में खटास आ गई थी या कोई रिश्ता टूट गया था, तो शनि जैसे ही बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, वहां स्थिरता और समझदारी की एक नई लहर दिखाई देगी। क्योंकि बृहस्पति देव अब अपनी राशि भी बदल चुके हैं, इसलिए यह संयोग आपके जीवन में एक मजबूत बदलाव की ओर इशारा करता है। यही नहीं, इस समय अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं, चाहे वह लॉटरी हो, शेयर मार्केट की गतिविधियां हों या आज के डिजिटल युग में मिलने वाले ऑनलाइन अवसर। यहां तक कि आईपीएल जैसे प्लेटफॉर्म्स या अन्य स्पेकुलेटिव सोर्सेस से भी लाभ की संभावना है। मैं बार बार इसलिए इस बात को दोहरा रहा हूं क्योंकि ये ग्रहों की चाल केवल आर्थिक रूप से नहीं, भावनात्मक और पारिवारिक स्तर पर भी आपके लिए अनुकूल परिणाम ला सकती है। बस सही समय पर सही फैसले लेने की जरूरत है। सिंह राशि के जातकों के लिए आने वाले 2.5 साल बदलाव की एक ऐसी यात्रा की तरह होंगे जहां शनि महाराज न केवल आपको प्रतिष्ठा और ऊंचा पद दिला सकते हैं, बल्कि जीवन में छिपे हुए कुछ दुर्लभ अवसर भी सामने ला सकते हैं। शुरुआती चरण में जब शनिदेव अष्टम भाव में और वह भी बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो ये संयोग उन संभावनाओं को जन्म देगा जो अचानक मिलने वाले धन, जैसे लॉटरी, फंसे हुए पैसों की वापसी या रिटायरमेंट के बाद की वित्तीय योजनाओं से जुड़ी हो सकती हैं। बीमा सेक्टर, इंश्योरेंस क्लेम या ऐसी कोई जगह जहां आपका धन लंबे समय से अटका हुआ था, वह अब आपके पास लौटने की प्रबल संभावना है। अष्टम भाव रहस्यों, रिसर्च और आत्मिक गहराई से भी जुड़ा होता है, इसलिए यह समय उन लोगों के लिए भी बेहद अनुकूल है जो अध्यात्म, तंत्र या मंत्र सिद्धि की दिशा में सक्रिय है। साथ ही रिसर्च आधारित कार्यों जैसे फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल इनोवेशन या आईटी सेक्टर में इनोवेशन और डेवलपमेंट से जुड़े जातकों के लिए भी यह समय ज्ञानवर्धन और उपलब्धियों से भरा रहेगा। कुल मिलाकर यह गोचर केवल बाहरी उपलब्धियों का नहीं, बल्कि अंदरूनी रूपांतरण और गहरे आत्मिक अनुभवों का द्वार खोलने जा रहा है। अगर आप किसी रिसर्च बेस्ड संस्था या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, चाहे वो मेडिकल, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजी या किसी भी इनोवेशन से संबंधित हो, तो सिंह राशि के जातकों के लिए आने वाले 2.5 साल शनि महाराज की विशेष कृपा लेकर आएंगे। ये समय आपके प्रयासों को पहचान दिलाने का है, जहां मेहनत का फल सम्मान और परिणाम के रूप में सामने आएगा। अब जैसे ही शनि अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि खुद उनकी ही राशि से जुड़ा है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में होता है तो वह नुकसान नहीं करता, बल्कि अपने प्रभाव को और गहरा करता है। हाँ, इतना जरूर है कि मानसिक स्तर पर थोड़ी हलचल बनी रह सकती है, कुछ चिंताएं सिर उठा सकती हैं, क्योंकि अष्टम भाव में शनि का गोचर चंद्रमा से मानसिक द्वंद्व जरूर पैदा करता है, लेकिन यह बेचैनी स्थायी नहीं है और न ही इतनी गहरी कि आपको किसी बड़े नुकसान की तरफ धकेल दे। बल्कि जैसे ही शनि अपने नक्षत्र को भोगना शुरू करेंगे, सबसे पहला असर आपके करियर और कार्य क्षेत्र में दिखाई देगा, जहां नई जिम्मेदारियां, तरक्की या कोई ऐसा मौका मिल सकता है जो अब तक आपके इंतजार में था। तो इस समय को डर के नहीं, समझदारी और आत्मविश्वास के साथ अपनाइए, क्योंकि यही वो वक्त है जब आपकी परछाई से बड़ा आपका मुकाम बनने जा रहा है। जब शनि महाराज कर्म क्षेत्र को सक्रिय करते हैं, तो उन लोगों के लिए खास अवसर जन्म लेते हैं जो किसी सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं, चाहे वो किसी निजी कंपनी में हो, मल्टीनेशनल फर्म में कार्यरत हो या फिर किसी वरिष्ठ अधिकारी के अधीन काम कर रहे हों।
इस अवधि में आपको नौकरी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण हलचलें देखने को मिल सकती हैं, जैसे जॉब प्रोफाइल में बदलाव, स्थानांतरण या फिर खुद का निर्णय लेकर किसी नई भूमिका की ओर बढ़ना। अगर अब तक आपके सीनियर्स या सुपरवाइजर्स के साथ तालमेल में दिक्कतें आ रही थीं, तो इस समय वे परेशानियां अपने आप सुलझती हुई नजर आएंगी। इसके बाद जब शनि सप्तम भाव को स्पर्श करेंगे तो विदेश यात्रा, व्यापारिक अवसर और साझेदारी में विस्तार की संभावनाएं तीव्र हो जाएंगी। चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो या जीवन साथी की खोज, इन दोनों ही क्षेत्रों में अचानक कोई सकारात्मक मोड़ आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। साथ ही जिन जातकों के विवाह में अड़चनें चल रही थीं, उन्हें भी इस समय राहत मिल सकती है। जब भी कोई ग्रह अपने भाव को नक्षत्र या दृष्टि से प्रभावित करता है, तो उस भाव से जुड़े सभी संकेत जैसे व्यापार, साझेदारी, वैवाहिक जीवन अपने आप मजबूती पकड़ने लगते हैं। यह समय है न सिर्फ मौके पहचानने का, बल्कि उन्हें खुलकर अपनाने का। जैसे ही शनि महाराज विवाह, साझेदारी और विदेश यात्रा जैसे भावों को जागृत करते हैं, जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खुलने लगते हैं। चाहे वो जीवन साथी के रूप में कोई स्थायी रिश्ता हो, व्यवसाय में कोई भरोसेमंद सहयोगी या फिर समंदर पार की कोई खास यात्रा जो आपको नई दिशा में ले जाए। इस दौरान पार्टनरशिप के जरिए आपको आर्थिक लाभ मिलने के पूरे आसार हैं और आपके जीवन साथी को भी प्रोफेशनल फ्रंट पर कोई प्रमोशन या वित्तीय उन्नति की खबर मिल सकती है, जिससे आपके दांपत्य जीवन में एक नई मिठास और स्थिरता आएगी। हालांकि पिता के स्वास्थ्य को लेकर जो सतर्कता मैंने पहले बताई थी, वो अब भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे ही शनि रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि बुध का क्षेत्र है और बुध आपके लिए दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं, तो ये गोचर आपकी इनकम, सेविंग्स और इच्छाओं को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम बनकर उभरेगा। 11वां भाव जहां इच्छाओं की पूर्ति का प्रतीक होता है, वहीं दूसरा भाव पारिवारिक सुख और आर्थिक स्थायित्व से जुड़ा होता है। इस गोचर में पैसा न सिर्फ आएगा, बल्कि उस रूप में आएगा जो आपकी उम्मीदों को न सिर्फ छुएगा, बल्कि उन्हें पार भी कर सकता है। जब शनिदेव अपने गोचर के अंतिम चरण में रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो सिंह राशि के जातकों के लिए ये समय कई अधूरे पड़े प्रयासों के परिणाम लाने वाला होगा। चाहे वो संतान की शिक्षा को लेकर आपकी मेहनत हो, नौकरी पाने की कोशिशें हों या फिर किसी को दिया गया उधार जो अब तक नहीं लौटा, अचानक से वह धन वापसी की राह पकड़ सकता है। द्वितीय भाव जो वाणी, परिवार और संचित धन से जुड़ा होता है, वहां से भी लाभ की स्थिति बनती है। यानी आपकी बातचीत, आपकी सोच और आपका परिवार, इन सब के माध्यम से धन का आगमन संभव है। अब बात करें 11वें भाव की, जो कि विस्तार, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का प्रतीक है। इस भाव में कुंभ राशि का प्रभाव होता है, जो स्वयं वायु तत्व की है, और आपकी कुंडली के अनुसार यहां मिथुन राशि स्थित है, जो संवाद, नेटवर्किंग और तेजी से बढ़ते कनेक्शन को दर्शाती है। इसका मतलब साफ है, आपकी मेहनत, आपकी बातचीत और आपके बनाए गए संपर्क अब फल देना शुरू करेंगे। और जैसे ही शनि रेवती नक्षत्र में पूर्ण गोचर करते हैं, आपकी हर कोशिश का परिणाम न सिर्फ मिलेगा, बल्कि कई गुना होकर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा, विशेष रूप से आर्थिक रूप से। सिंह राशि के जातकों के लिए इस समय का गोचर बेहद लाभकारी साबित होने वाला है, क्योंकि शनि महाराज का अष्टम भाव में गोचर आपके जीवन में बड़े बदलाव लाएगा। अष्टम भाव सामान्यतः संकट, पीड़ा और चुनौतियों से जुड़ा होता है, लेकिन जब भी शनि जैसे क्रूर ग्रह इस स्थान पर जाते हैं, वह न सिर्फ इन मुश्किलों को समाप्त करते हैं, बल्कि उन सभी अड़चनों को भी भस्म कर देते हैं जो आपकी राह में रुकावटें डाल रही थीं। इस दौरान जिन नक्षत्रों का शनि महाराज गोचर करेंगे, वे आपके लिए नई संभावनाओं का मार्ग खोलेंगे। आप देख सकते हैं कि संतान के लिए नौकरी के अवसर मिलेंगे। यदि आप किसी शोध कार्य से जुड़े हैं तो उसमें सफलता मिलेगी, और यदि आप आध्यात्मिक यात्रा पर हैं या कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं तो वह भी संभव होगा। इसके साथ ही गुप्त स्रोतों से धन की प्राप्ति और मुनाफे के रास्ते भी खुलेंगे। कुल मिलाकर शनि महाराज इस समय आपकी कठिनाइयों को दूर करके आपको सफलता और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन करेंगे।
इस 2.5 साल के दौरान शनि महाराज आपके लिए प्रॉफिट और गेन के कई अवसर लेकर आ रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हालांकि एक बात ध्यान में रखिए कि इस गोचर के दौरान आपको पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं हो सकती हैं। इसके अलावा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है, क्योंकि शनि का गोचर सूर्य की राशि से अष्टम स्थान में हो रहा है। इस समय मानसिक तनाव, डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी समस्याएं भी उभर सकती हैं, लेकिन ये प्रभाव इतने गहरे नहीं होंगे कि आपको भयभीत करें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, शनि के उपाय लगातार करते रहें और साथ ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। इस दौरान आपकी तरक्की और सफलता को देखकर आपके विरोधी भी चुप रहेंगे और आप धीरे धीरे हर मुश्किल को पार करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस समय आपके दुश्मन भले ही आपसे जलें, लेकिन उनका कोई भी नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, इसलिए निडर होकर आगे बढ़ें। इस दौरान आप जितना संभव हो सके गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें, चाहे वह अनाज हो, वस्त्र हो या कुछ और। यह समय है जब आप हर काम को योजनाबद्ध तरीके से करेंगे और इसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। किसी सामाजिक कार्य में आपकी भागीदारी से आपको समाज में सम्मान मिलेगा और ऐसा कार्य करेंगे जिससे आपकी सराहना होगी। युवा वर्ग जो लंबे समय से अपने करियर को लेकर संघर्ष कर रहे थे, उन्हें भी नौकरी या पढ़ाई से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इसके अलावा बेरोजगारों को भी रोजगार के कुछ नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जो भी मौका मिले उसे हाथ से जाने न दें। इस समय आपको अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि सफलता निश्चित रूप से आपके पास आएगी। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने कामों को पूरी गोपनीयता के साथ करें। किसी को भी यह न बताएं कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे आपका प्रयास अगर सार्वजनिक हो गया तो कोई उसका फायदा उठा सकता है। आपके लिए समय अच्छा है, लेकिन इस समय में चुपचाप बिना किसी को बताए अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं। बस ध्यान रखें कि किसी को अपने प्लान्स के बारे में न बताएं, अन्यथा आपकी मेहनत पर पानी भी फिर सकता है। अपने कामों को गुप्त तरीके से करते हुए खुद पर भरोसा रखें और आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस समय सफलता के नए आयाम आपके लिए खुलेंगे और आप अपने प्रयासों से न केवल आगे बढ़ेंगे, बल्कि सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। आपको यह समझना जरूरी है कि इस समय किसी भी काम को पूरी सजगता और शांति से करें। किसी भी तरह की गुस्से या नाराजगी को अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि यही आपके आगे बढ़ने में रुकावट पैदा कर सकता है। हर कार्य को सादगी और विनम्रता से करें और अपने शब्दों को मधुर रखें, क्योंकि क्रोध और गलत वाणी से आपके मेहनत से बनाए गए रास्ते भी खराब हो सकते हैं। यह आपकी कमजोरी बन सकती है और यही कारण बन सकता है कि आपकी सफलता में रुकावटें आएं। इसी तरह अगर आप किसी को पैसे उधार देने का सोच रहे हैं, तो इसमें पूरी सावधानी बरतें और सुनिश्चित करें कि आप जान सकें कि पैसे की वापसी कब होगी। जितना संभव हो उधारी से बचें, क्योंकि यह आपको मुसीबत में डाल सकता है। अगर किसी कारणवश देना ही पड़े तो ध्यान रखें कि वह पैसा आपको सही समय पर वापस मिलेगा। यह समय धन के लेन देन में सतर्क रहने का है, इसलिए जितना हो सके उधारी से बचें, क्योंकि बिना सोचे समझे पैसे उधार देना आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। खास ध्यान रखें कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान और सेवा करें, क्योंकि उनकी अवहेलना आपके जीवन में नकारात्मक असर डाल सकती है। अपने स्वभाव में लचीलापन लाएं और जिद्दी न बने, क्योंकि इससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। प्रेम संबंधों के लिए यह समय खास है। अविवाहित लोगों के लिए अच्छे रिश्ते बनने की संभावना है, जो खुशी और संतोष का कारण बनेंगे। यदि किसी के रिश्ते में तनाव है तो वह जल्दी ही सुलझ जाएगा और पति पत्नी के बीच मधुरता लौटेगी। हालांकि जीवन साथी के साथ ज्यादा सख्ती या अनुशासन भी कुछ विवाद उत्पन्न कर सकता है, इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अपने घर में खुशियों का माहौल बनाए रखने के लिए थोड़ा सा मनोरंजन और छोटे उपहार देने जैसी गतिविधियां शामिल करें। इससे न केवल प्रेम संबंधों में सुधार होगा, बल्कि दाम्पत्य जीवन में भी मिठास बनी रहेगी। परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा, जो सभी को आनंद देगा। अब बात करते हैं करियर और व्यापार की,
तो अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो कुछ अतिरिक्त सतर्कता जरूरी है। इस समय कुछ सहयोगी आपके सीक्रेट को उजागर कर सकते हैं, जिससे आपको नुकसान या अपमान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस दौरान अपने काम पर अधिक ध्यान केंद्रित करें और किसी की बातों में आकर अपने निर्णयों को प्रभावित न होने दें। आपको पूरी तरह से सतर्क रहना होगा और किसी के बहकावे में आकर अपनी स्थिति को कमजोर न होने दें। इस समय नौकरी से जुड़े मामलों में स्थिरता देखने को मिलेगी और तरक्की के भी अच्छे मौके बन रहे हैं। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए यह समय स्थान परिवर्तन के लिए उपयुक्त है, बशर्ते आप लगातार मेहनत करते रहें। अगर आप व्यापार या बिजनेस से जुड़े हैं तो आपको शानदार सफलता मिलने वाली है। किसी बड़े ऑर्डर के मिलने की संभावना है जो आपके लिए लाभकारी साबित होगा। परिणाम आपके मन मुताबिक होंगे और यह समय आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। हालांकि अपने कार्यस्थल पर सहकर्मियों या कर्मचारियों पर ज्यादा भरोसा न करें। हर गतिविधि पर नजर रखना जरूरी है। अपने फैसले खुद लें और किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त करें, क्योंकि यह सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इस समय वाहन और शेयर से संबंधित कामों में भी सफलता मिल सकती है, इसलिए उन पर भी ध्यान दें। इस समय कार्यक्षेत्र में अपने फोकस को पूरी तरह से बनाए रखना बेहद जरूरी है। आपको घर परिवार की बातों से थोड़ा अलग रहकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना होगा, तभी सफलता मिल सकती है। यदि आप ध्यान भटकाते हैं तो सफलता से दूर रह सकते हैं। इस समय आपके जन्म नक्षत्र के अनुसार कुछ खास उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। जैसे यदि आपका नक्षत्र केतु का है तो दान पुण्य में जुटे रहें। केतु के लिए चीनी, मिश्री, दही का दान करें। यदि आपका नक्षत्र शुक्र का है तो शुक्र के लिए भी मीठे पदार्थों का दान करें। सूर्य के नक्षत्र के लिए गेहूं, गुड़ और लाल कपड़े का दान करें और ताम्र पात्र का दान भी करना शुभ रहेगा। इसके अलावा केतु के उपाय के रूप में गणपति जी को ध्रुवा चढ़ाना भी आपके लिए शुभ रहेगा। इन उपायों से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। इस समय आपके घर में किसी नए सदस्य के आगमन का योग बन रहा है। खासकर जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए यह समय बहुत शुभ हो सकता है। केतु के लिए विशेष उपाय होते हैं, जैसे झंडा चढ़ाना, कुत्ते को भोजन कराना, या यदि आप मानसिक शांति चाहते हैं तो कान बंधवाने का भी विचार कर सकते हैं। ये सब कार्य आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। शनि के गोचर से इस समय आपके जीवन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिससे आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। तो इस समय का अधिकतम लाभ उठाने के लिए ध्यान और उपायों पर फोकस रखें। अंत में मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।